तो इस तनाव या दबाव को मिटाने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये हो क्यों रहा है, वाई इज इट हैपनिंग। इसके तीन कारण हो सकते हैं। एक कि बस डर लग रहा है, क्यों लग रहा है पता नहीं, पर लग रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि तैयारी ही अच्छी नहीं हुई है, टेस्ट में भी नंबर कम आ रहे हैं, तो लगना ही है फिर तो डर। तीसरा कारण इसका हो सकता है कि यार तैयारी भी अच्छी हुई है, टेस्ट में भी नंबर आ रहे हैं, औसतन 90 से ऊपर ही आ रहे हैं, फिर भी एक आत्मविश्वास सा नहीं लग रहा है कि हम पूर्णतः तैयार हैं। तो अब इन तीनों कारणों को मिटाने का प्रयास हम करेंगे, बने रहो अंत तक इस वीडियो के ही, क्योंकि एक अभ्यर्थी की बताए एक अभ्यर्थी ही समझ सकता है, इतना तो मैं भी समझता हूँ। तो इस डर का जब हमें कारण ही नहीं पता तो हम इसका सीधा सा निवारण भी नहीं कर सकते, लेकिन वो नर्वसनेस, उस एंग्जाइटी को मिटाने के लिए कुछ ऐसा करो जो आपको दिल से पसंद है, यानी कि कोई ऐसा काम जिसको करने से आपको रिलीफ फील होगा, अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि कोई बोझ हट गया है। और फिर जो आपको लग रहा है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब टेंशन हट जाएगी दिमाग से। तो इसके लिए आप मूवीज़ देख सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, गेम खेल सकते हो, कुछ भी जो आपको पसंद है वो कर सकते हो। मूवीज़ देखना चाहते हो तो 2-3 मूवीज़ जो मैं बता सकता हूँ, जैसे कि छावा रिसेंटली रिलीज हुई है, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी है, तो आपको वो त्याग बलिदान देखने को मिलेगा जिस उनके सामने आपका त्याग बलिदान कुछ भी नहीं है। पर उसे देखने के लिए आपको पिकासो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो देख लेना। एक और मूवी आविशम, एकदम कॉमेडी मूवी एकदम, क्योंकि हंसी ही तो एक उपाय है ना यार, तो उसके लिए भी आपको पिकासो डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड अनदर मूवी इज हलचल, वो भी कॉमेडी मूवी है एंड यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हो। हमें दिमाग को खुश तो रखना पड़ेगा, है ना। चाहे वो कॉन्फिडेंस फील ना हो, लेकिन एकदम खुशी तो हो, लेकिन हम उदास भी हैं, कॉन्फिडेंस भी फील नहीं हो रहा, तो वो तो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा आप थोड़ा मूवीज़ देख लो, रिलैक्स कर लो। और जब आत्मविश्वास आ जाए, थोड़ा मन खुश लगे, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि एकदम ही 3-4 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ के जाना, सीधा पेपर देना, वो भी अच्छा नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ भी लेना। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक भी पूरी तैयारी नहीं कर पाए और इन 3-4 दिनों में तुम कुछ मैराथन क्लासेस, पीडीएफ वगैरह से पढ़ के पास कर लोगे, तो तुम शायद सही हो। What? शायद तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो, लेकिन कितना ही पढ़ लोगे इतने से टाइम में। 1000-2000 प्रश्न भी देख लिए तो 10-20 प्रश्न तुमको याद रह जाएंगे, तो उसका तो कोई वैल्यू मिलता नहीं है। तो जो चीज़ मिले उसे पढ़ने बैठने से अच्छा होगा कि जिनमें कम नंबर्स आए हैं उनको पढ़ना समझ के, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, जितना टाइम बचा है उस हिसाब से। क्योंकि दिमाग में वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब होना था जो हो ही गया है, लेकिन अब तक जो हुआ है उसको हम थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कुछ बिगड़ने जाना है नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि टेंशन नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम देते टाइम या देने जाते टाइम, तो उसके लिए मूवीज़ देख सकते हो। ये आत्मविश्वास ना आने का कारण हो सकता है कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी रही है, लेकिन तुमने जो भी मॉडल पेपर दिए, टेस्ट दिए, कहीं पे भी दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनमें नंबर जो है ना तुम्हारी उम्मीद से कम आए। उम्मीद से कम नंबर आने का मतलब है कि तुमने जितनी तैयारी की उस हिसाब से तुम्हें लगा होगा 110-20 प्लस तो आने ही चाहिए, लेकिन मॉडल पेपर्स में, टेस्ट में आपके नंबर आ जाते हैं 90 प्लस। 100 को मुश्किल से आप छू पाते हैं, 105 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं जा पाते। लेकिन क्योंकि वो उम्मीद आपको उतनी थी, जितने आए नहीं, फिर आपको लगता है यार नहीं, मेरी तैयारी उतनी नहीं है जितनी मुझे करनी चाहिए थी, मैं थोड़ा कमज़ोर रह गया हूँ। अगर ऐसा लग रहा है तो एक बात समझ लो, मॉडल पेपर्स कठिन होते हैं एक्चुअल पेपर्स से, नथिंग एल्स। मेरी ही बात करेंगे तो मैंने लगभग 5 महीने खूब तैयारी को दिए हैं, और जितने भी पुराने पेपर्स किए हैं, मॉडल पेपर्स किए हैं, सब में मेरे नंबर लगभग 95 ऑन एन एवरेज 95 आ रहे हैं। लेकिन अगर पर पेपर बात करें तो लोवेस्ट मेरा 84 स्कोर रहा है, वहीं पे सबसे ज़्यादा मेरे 117 आए थे 2022 के मॉडल पे, 2022 के पेपर में, मतलब जो हुआ था एक्चुअल उसमें। पर मुझे कुछ ऐसा निराशा नहीं है कि यार उतने नंबर्स नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए अंतिम दिनों में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। और एग्ज़ाम सेंटर अगर पास में आया है तो भी सावधानी बरतें, समय पर पहुँचे, लेकिन दूर आया है तो एक दिन पहले जाने की व्यवस्था कर सकते हो। Goodbye.